बच्चा लोग, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा। हम लास्ट क्लास में आपको फेजर के बारे में लाइव क्लास में बता चुके हैं। कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। आज उसी पे हम लोग थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व। एसएचएम की बात करें, इक्वेशन ऑफ एसएचएम की, तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था फोर्स का, कि किस फोर्स के अंडर पार्टिकल एसएचएम करेगा, तो वो क्या था F इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स। दूसरा इक्वेशन क्या था, है ना, एक्सीलरेशन का, वो हम लोगों ने क्या देखा था, माइनस सी बाई एम इंटू एक्स। फिर हमने इस सी बाई एम को क्या मान लिया था, एक्स ओमेगा स्क्वायर मान लिया था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या है, सी बाई एम, जहाँ पे आपका सी क्या है, एस एच एम कॉन्स्टेंट है, सी इज़ योर एस एच एम कॉन्स्टेंट, है ना, और आपका एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ द, ठीक है, एम क्या है हमारा, मास ऑफ द पार्टिकल। फिर हम लोगों ने तीसरा इक्वेशन क्या देखा था, वेलोसिटी को डिराइव किया था विथ एक्स, तो वो आया था हमारा क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट हमने क्या डिराइव किया था, इसके बाद हमने डिराइव किया था टाइम के साथ वेरिएशन, जिसमें x इज इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे ओमेगा टी क्या था हमारा, फेज बता रहा था। फेज का मतलब एट एनी टाइम टी पार्टिकल कहाँ पे है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन क्या है, किधर की तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा फाई क्या था, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाई की, तो फाई क्या था हमारा, फाई हमारा था फेज कांस्टेंट। पोजीशन क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसको डिफरेंशिएट करके हमने क्या ड्राइव किया था, हमने वेलोसिटी का इक्वेशन ड्राइव किया था, और वो क्या था हमारा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जस्ट हमने इसको क्या किया था, डिफरेंशिएट कर दिया था। फिर सिक्स्थ इक्वेशन हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था, एक्सीलरेशन का, जो आया था कितना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। टाइम वाले इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो जाते हैं, अगर हमको सिर्फ एक इक्वेशन पता चल जाए इसमें से, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वाली, अगर हमको ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन पता चल जाए, तो बाकी इक्वेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। इस पे आज हम लोग एक और छोटे छोटे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, है ना, फिर हम लोग डायरेक्ट फेजर डायग्राम पे आएंगे, उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको फिर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लास्ट क्लास में लोगों को समझ में नहीं आया था, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। ओके तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज डूइंग एस एच एम विद एम्पलीट्यूड ए एट टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल वॉज एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू एंड मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ एस एच एम विल बी। देन इक्वेशन ऑफ एस एच एम को बताना है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट नोट करते चलें। ऑप्शन ए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स। ऑप्शन बी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फोर पाई बाई सिक्स। ऑप्शन सी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाई सिक्स। ऑप्शन डी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाई सिक्स। ऑप्शन ई, नन। ऑप्शन ई, नन। चलो फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। फटाफट बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 2 सेकंड के अंदर। हो गया, चलो देखते हैं। तो देखो मान लेते हैं ये मेन पोजीशन है, दिस इज, ये वाला हम लोग मान लेते हैं इस साइड वाला एक्सट्रीम है ये, और यहाँ पे मान लेते हैं इस साइड वाला एक्सट्रीम है ये, ठीक है। अब क्या इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ कि पार्टिकल टाइम टी इक्वल टू जीरो, मेन पोजीशन है, यहाँ से x इज इक्वल टू ए बाई टू पे है पार्टिकल,
यहाँ कहीं पे और किस टाइम पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो हमको इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा हाँ, पार्टिकल यहाँ पे किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, दैट मीन्स कुछ v वेलोसिटी से इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। हमको फाइव का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे निकालना है। तो हमको क्या दिया हुआ, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको पता है कि x जो है वो हमारा प्लस a/2 है, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे a/2 इज इक्वल टू a साइन फाइव। तो यहाँ से हमारा साइन फाइव कितना आ जाएगा, हाफ, साइन फाइव हाफ आ जाएगा। तो फाइव का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, 0 और 2 पाई के बीच 2 वैल्यू आएगा, एक π/6 आएगा और एक 5π/6 आएगा, यही ना आएगा। अगर आप कैसे आएगा तो आप ऐसे ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये साइन का ग्राफ है हमारा, ये 0, ये हमारा पाई और ये हमारा क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। अब देखें साइन पाई का वैल्यू, साइन फाई कितना, हाफ, साइन फाई कितना, हाफ, तो हाफ यहाँ कहीं पे होगा। तो देखिए एक वैल्यू हमको ये मिल रही है, एक वैल्यू हमको ये मिल रही है, एक वैल्यू ये मिले है फाई की। तो ये कितना है, π/6 है। तो ये कितना होगा, ये डिफरेंस भी π/6 होगा। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/6। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 5π/6। पाई माइनस π/6 करोगे तो क्या आएगा, 5π/6। अब इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू होगा ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वेलोसिटी किधर की तरफ है। तो वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, वेलोसिटी हमारा कैसा है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, a ओमेगा कॉस फाइव। अब वेलोसिटी नेगेटिव आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ये टर्म है जो है, ये टर्म तो पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस पाई पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉस π/6 का वैल्यू होता है पॉजिटिव, जो भी हो √3/2 जो भी आता है, ठीक है। और कॉस 5π/6 का वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फटाफट बोलो। हमको वेलोसिटी नेगेटिव चाहिए, तो हम लोग कौन सा फाइव का वो वैल्यू लेंगे जिस पे कॉस फाइव क्या हो, नेगेटिव हो। तो कौन सा किस फाइव पे पाई का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, कॉस का वैल्यू 5π/6 पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5π/6 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। यानी कि जो फाइव का जो वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे वो लेंगे 5π/6। कौन सा वैल्यू लेंगे, 5π/6। इज़ दैट क्लियर, नोट करो फटाफट। चलो आओ एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग नोट करते रहेंगे क्वेश्चन फटाफट। चलो क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये कोई मीन पोजीशन है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ़्ट साइड एक्सट्रीम पोजीशन है ना। टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन से x इज इक्वल टू -a/√2 पे था, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आया। अब पार्टिकल, अब देखो मैं लैंग्वेज में डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, उतना आप समझ सकते SHM with amplitude a at time t equal to 0 particle was at x is equal to -a/√2 and moving towards negative x axis. Then equation of SHM, then equation of SHM, equation of SHM will be, फटाफट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं पोल दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन ए, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4। ऑप्शन सी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5π/4। ऑप्शन डी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस
6 पाई बाई 4, ऑप्शन ई नन। चलो फटाफट बिना देरी के फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बिना किसी देर के फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलो 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 तो देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। जनरल इक्वेशन क्या है एसएचएम की, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जनरल इक्वेशन है। टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि a जो है वो हमारा -a/√2 है, तो रखो यहाँ पे -a/√2 इज इक्वल टू ए साइन फाई। तो यहाँ से साइन फाई क्या आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा -1/√2। ग्राफ बना लो फटाक से, क्योंकि याद रहना तो हमको भी पता है, याद करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो फाई का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ये 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच लेना है, और क्यों लेना है ये हम लोग लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा फाई मतलब -1/√2 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे। तो हमको दो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू ये मिल रही है पाई की, एक वैल्यू ये मिल रही है। तो ये डिफरेंस कितना होगा, पाई/4, ये डिफरेंस कितना होगा, पाई/4। तो देखें ये वैल्यू कितना होगा, पाई प्लस पाई/4, यानी कि एक आ जाएगा 5 पाई/4, और ये कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस एक वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई/4। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 पाई/4, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 7 पाई/4, कितना आ जाएगा 7 पाई/4। ठीक है, तब इसमें से तो एक ही वैल्यू करेक्ट होना है। कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा ये हम लोगों को पता करना होगा, कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा ये हम लोगों को पता करना होगा। तो ये हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, इस चीज़ को हम लोग कैसे पता करेंगे, वेलोसिटी से। वेलोसिटी यहाँ पे ध्यान से देखें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दैट मीन्स वेलोसिटी जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारा, ए ओमेगा कॉस फाई। तो हमको कॉस की वो वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए कॉस फाई क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, कॉस पाई/4 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या कॉस 7 पाई/4 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। आपको ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आप कैसे चेक करोगे, है ना, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, फटाफट बोलें। 5 पाई/4 या 7 पाई/4 में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, चलो फटाफट बोलो। ठीक है, तो यहाँ से cos 5 पाई/4 का वैल्यू होता है नेगेटिव, और cos 7 पाई/4 का वैल्यू होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हमको कौन से वैल्यू चूज करना है जिस पे cos 5 पॉजिटिव हो, तो किस पे पॉजिटिव आ रहा है, 7 पाई/4 पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 पाई/4। फाई का हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पे, 7 पाई/4। अब आप चेक कर लेना कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आंसर उल्टा आ जाएगा। तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं, तो कौन सा दिया, इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं, एवरीथिंग वी विल सॉल्व विथ फेजर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने आपको सब कुछ बता चुका हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। फेजर क्या होता है तो हमने आपको बताया हुआ है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फेजर मतलब क्या होता है कि SHM ऑफ द पार्टिकल, SHM ऑफ द पार्टिकल, होल SHM ऑफ द पार्टिकल, है ना, can be replaced with uniform circular motion, है ना। whole SHM of the particle can be replaced with uniform circular motion। हम लोग पूरे SHM को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ लाइव क्लास में कि कैसे फेजर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है
है ना। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसका डायमीटर हो गया मान लेते हैं, है ना। ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, है ना। मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब इस पॉइंट को आप ऐसे समझें कि 2D मोशन हो रहा है, पार्टिकल करेगा, लेकिन आप साइड से देखेंगे, साइड व्यू, तो आपको कैसा दिखाई देगा। तो ये पार्टिकल ऊपर से देखें यहाँ कहीं से, ऐसे यहाँ पे अपनी आँख रख दें और यहाँ से देखें, ग्रीन लाइन पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसे इधर जाता हुआ। फिर यहाँ पे जब पार्टिकल से चलते हुए आएगा, ऐसे चलते हुए, है ना, तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, ग्रीन लाइन पे, यहाँ दिखाई देगा, इधर जाता हुआ। सिमिलरली जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसको जब प्रोजेक्ट करोगे तो पार्टिकल ऐसे इधर जाता हुआ दिखाई देगा। फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पे होगा। अब ये ऐसे चलते हुए आएगा, चलते हुए ऐसे मूव करते हुए आएगा, ये ऐसे मूव करते हुए, ठीक है। अब जब ये यहाँ सपोज इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ कहीं पहुँचा, तब जब इसको प्रोजेक्ट करोगे, जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, है ना, यहाँ से भी ऐसे आता हुआ है, यहाँ पे यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये इस ग्रीन लाइन पे इधर यहाँ दिखाई देगा, इधर जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे मूव करते हुए सपोज यहाँ पहुँचा, तो जब इसको प्रोजेक्ट करोगे इस ग्रीन लाइन पे तो इधर जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली जैसे सपोज यहाँ पे पहुँचा पार्टिकल घूमते हुए, तो जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ग्रीन लाइन पे तो इधर जाता हुआ दिखाई देगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ये घूमते हुए ऐसे इधर जाता हुआ दिखाई देगा इस ग्रीन लाइन पे जब प्रोजेक्ट करोगे। ऐसे सिमिलर जब यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल तो इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे घूमते हो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये इधर जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। सिमिलरली जब ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँचेगा, प्रोजेक्ट करोगे इस ग्रीन लाइन पे तो ऐसे इधर जाता हुआ दिखाई देगा। जब यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली जब यहाँ पार्टिकल पहुँचेगा ना, प्रोजेक्ट करोगे तो इस ग्रीन लाइन पे यहाँ होगा, ऐसे यहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ। पार्टिकल इस सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और हम लोग जब इसको ग्रीन लाइन पे प्रोजेक्ट किए इस डायमीटर पे, तो हम लोग क्या किए, मान लेते अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इस ग्रीन लाइन पे यहाँ दिखाई देगा, ये ऐसे इधर जा रहा है, फिर ये ऐसे इधर जा रहा है, फिर ये ऐसे इधर आ रहा है, फिर ये ऐसे इधर जा रहा है, फिर ऐसे इधर आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल इस पॉइंट जम, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से फेजर डायग्राम को ओरिजिनेट हुआ कि अगर हम लोग सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको हम लोग ऐसे ऊपर से देखें, है ना, साइड व्यू देखें, तो हमको क्या दिखाई देता है कि पार्टिकल एक लाइन पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट ए पॉइंट। क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट ए पॉइंट, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट ए पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि अगर एक्चुअल में कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, कि अगर कोई पार्टिकल सपोज इस पॉइंट के अबाउट, इसको मेन पोजीशन कहते हैं, इस पॉइंट के अबाउट अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, इस तरीके से अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सो वी कैन रिप्लेस दिस मोशन विद अ सर्कुलर मोशन। वी कैन रिप्लेस दिस मोशन विद अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फेजर डायग्राम। ओके, हम लिख सकते हैं वी कैन रिप्लेस, ठीक है, विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, चलो फेजर डायग्राम, ठीक है। एवरीथिंग फेजर डायग्राम क्या करेगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, सारी चीज़ को बहुत ही इजी कर देता है। फेजर डायग्राम क्या करता है, सारे प्रॉब्लम को बहुत ही इजी कर देता है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टेप देखते हैं कि कैसे फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ओके, तो लिखें स्टेप टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, स्टेप टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, स्टेप टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, ठीक है। स्टेप टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, स्टेप टू ड्रॉ फेजर डायग्राम।
फर्स्ट स्टेप, ठीक है। कंसीडर SHM of the particle as uniform circular motion, ठीक है, इन अ सर्कल, ठीक है, इन अ सर्कल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। कंसीडर सेंटर ऑफ द सर्कल एट मीन पोजीशन, ठीक है, एट मीन पोजीशन, नोट करते रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, टेक एम्पलीट्यूड as radius of the circle, take amplitude as radius of the circle, ठीक है, and draw a circle, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, ठीक है, दिस इज योर मीन पोजीशन, पार्टिकल इस साइड एक्सट्रीम यहाँ तक जा रहा है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, इस साइड एक्सट्रीम यहाँ पे जा रहा है, दिस इज एक्सट्रीम। तो हम लोग इस मीन पोजीशन लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एम्पलीट्यूड ए है, तो एम्पलीट्यूड ए के बराबर रेडियस का हम लोग क्या करते हैं, मीन पोजीशन लाइन पे कहीं सेंटर चूज करके हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा ठीक से बना नहीं सर्कल, मीन पोजीशन लाइन पे हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं बच्चा, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल ठीक से नहीं बना है, आप लोग देख लेंगे, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, clockwise motion of the particle in the सर्कल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, मैं ये साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, है ना, कि मैं क्लॉकवाइज कंसीडर करूँगा, है ना, बाकी आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हो, बट वही कहानी जो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हो तो एवरीथिंग यू हैव टू कंसीडर विथ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि मेजर ऑल एंगल का मतलब फेज एंड फेज कांस्टेंट फ्रॉम मीन पोजीशन लाइन इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, इन क्लॉकवाइज सेंस। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लेते हैं, है ना, किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे है, किसी टाइम t = t पे यहाँ पे है ना, और आपको ये सेंटर मान लेते हैं। हमको एंगुलर पोजीशन मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करोगे, हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर से ये कनेक्ट कर देंगे और क्लॉकवाइज सेंस में इसको मेजर करेंगे। t = 0 ले लेते हैं, दिस विल बी फेज कांस्टेंट फाई। किसी टाइम t पे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से घूम गया, यहाँ पहुँच गया, टाइम t = t पे, तो हम लोगों को इसका फेज अगर बताना इस इंस्टेंट पे, तो इसको ज्वाइन कर देंगे, सो दिस विल बी फेज क्लॉकवाइज सेंस में, है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या, फेज। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये एंगल सपोज t टाइम में कितना घूमेगा, ω t घूमेगा, तो इसका ये पूरा फेज कितना आ जाएगा, ω t + फाई। कहने का मतलब है सब कुछ कैसे मेजर करना है, क्लॉकवाइज सेंस में सारा एंगल, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जल्दी में निकाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग लाइव क्लास में सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, आपका क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। चलें आगे आते हैं, अब देखें ω t + फाई 2-3 बार इंटीग्रेट करने के बाद
इस इक्वेशन को हम लोग फेजर डायग्राम से कैसे कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ये हमारा मीन पोजीशन हो गया, दिस इज़ आवर मीन पोजीशन। पार्टिकल इस साइड एक्सट्रीम यहाँ तक जा रहा है ना, इस साइड एक्सट्रीम सपोज यहाँ तक जा रहा है, ज़्यादा हो गया, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है, दिस साइड एक्सट्रीम। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पार्टिकल, इस पार्टिकल के पूरे मोशन को मैं क्या कर सकता हूँ, क्लॉकवाइज में रिप्लेस कर, सॉरी फेजर में से रिप्लेस कर सकता हूँ, फेजर से रिप्लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फेजर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फेजर से क्या करते हैं हम लोग, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि आपको मीन पोजीशन लाइन पे सेंटर चूज करना है और एम्पलीट्यूड जितना है पार्टिकल का, है ना, उतने बराबर का रेडियस का एक सर्कल क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। तो मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखें, मैं लाइव क्लास में आपको ये भी बता चुका हूँ कि पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो जब आप सर्कल में प्रोजेक्ट करोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कहाँ पे होगा पार्टिकल, मैं ये सारी चीज़ बता चुका हूँ। अब यहाँ पे होगा पार्टिकल, अगर इधर जा रहा है तो कौन सा पोजीशन पॉसिबल होगा, बोले बताओ। सर्कल में पार्टिकल को आपको हमेशा किस पोजीशन में रोटेट कराना है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो मेरे को बताओ, ऐसे ऐसे मूव कर रहा पार्टिकल, ऐसे ऐसे, तो अगर यहाँ पे होगा पार्टिकल इधर जा रहा होगा, बट एक्चुअल में कहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमारा कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ये वाला पोजीशन हो जाएगा, है ना। चलो मैं आपको ये भी प्रोजेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट दिखेगा हमको, एक पॉइंट ये यहाँ पे दिखे कट कर रहा है सर्कल को, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट करने का मतलब हुआ यहाँ से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट लेंगे, तो हमको कैसे मेजर करना है, हमने आपको बार बार बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज मोशन का। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पार्टिकल होगा तो ऐसे इधर जा रहा होगा, क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे मूव करेगा, अगर यहाँ पार्टिकल होगा तो क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे मूव करेगा। और मेरे को देख के बताओ, यहाँ पे पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये पोजीशन तो अपोजिट हो जाएगा। अगर ये चूज़ करेंगे तो इसका मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, तो ये पोजीशन होगा नहीं। हमारा कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ये वाला। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आओ हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे, देखें, ध्यान से देखें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ना। ये सारी चीज़ हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो हुआ था 1 घंटे का लाइव क्लास, उसमें हम लोग सारा चीज़ सब डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट हम लोग दोबारा कर रहे हैं इसको ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है यहाँ पे, इसका ये मीन पोजीशन है। पहले सर्कल बना लेते हैं अच्छा सा, है ना, ताकि बनेगा नहीं तो। चलो मान लेते हैं, पहले सर्कल में बना लेता हूँ, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, चलो मान लेते हो कोई पार्टिकल है जिसका ये मीन पोजीशन है ना, ये इस साइड एक्सट्रीम जा रहा है, ये इस साइड इतना एक्सट्रीम जा रहा है, और ये इस तरीके से SHM परफॉर्म कर रहा है। प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया हमने, ये इस साइड एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। अब देखें, मान लेते हैं किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका है x0। तो फेजर में कहाँ पे, और ये इधर मान लेते हैं जा रहा है, तो फेजर में पार्टिकल कहाँ पे होगा, 2 पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा जब प्रोजेक्ट करोगे, और एक पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब हमको क्लॉकवाइज मोशन कंसीडर करना है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो पार्टिकल ऐसे इधर जा रहा होगा, अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें तो पार्टिकल इधर जा रहा होगा। आप देख के बताएं, एक्चुअल में पार्टिकल इधर जा रहा है तो क्या ये वाला पॉसिबल है, नहीं, तो हमारा ये वाला करेक्ट होगा, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे इधर जा रहा है, तो हमारा देखें फेजर में ये कितना एंगल बना रहा है, ये फाई, ये हमारा फेज कांस्टेंट हो जाएगा। अब मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पे किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, किसी टाइम t पे t इक्वल टू t पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। तो जब फेजर में आप प्रोजेक्ट करोगे तो 2 पॉइंट मिलेगा,
एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा। अब आप देख के बता सकते हैं पार्टिकल कहाँ पर होगा, ऐसे इधर जा रहा होगा कुछ स्पीड v से, तो यहाँ पे होगा पार्टिकल, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे इसको, तो एक टी टाइम में कितना एंगल घूम गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। बोलो यस और नो। तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 5 प्लस ओमेगा टी। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 5 प्लस ओमेगा टी, 5 प्लस ओमेगा टी। बोलो यस और नो। और टाइम टी बाद उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना हो गया, एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स। बोलो यस और नो। इसी एक्स को निकालना है, तो इसको मान लेता हूँ मैं ओ, इसको मान लेता हूँ मैं बी, इसको मान लेता हूँ मैं सी। तो आप बताएं ट्रायंगल ओ बी सी से, ट्रायंगल ओ बी सी से साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी बाई ओ। ये कितना है, ओ बी तो एम्पलीट्यूड के बराबर है भाई। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, तो ये एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ गया क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये आ गया हमारा, कितना सिंपल वे में आ गया। अब वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो मिल जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कितना सिंपल वे से फेजर में आ गया, ठीक है। अब फेजर में हम लोगों को कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करनी है। ये तो हमने उस इक्वेशन का फेजर से प्रूफ कर दिया है ना, उस इक्वेशन को हमने इसको फेजर से प्रूफ कर दिया। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है जो लास्ट क्लास में हम लोग लाइव क्लास में नहीं डिस्कस किए थे। खैर उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस कर ही लेते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं मीन पोजीशन, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। ये इस साइड एक्सट्रीम जा रहा है यहाँ तक, ये लेफ़्ट साइड एक्सट्रीम जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ तक। मैं आपको बता चुका हूँ कि मीन पोजीशन पे क्या होता है। अच्छा, फेजर में एक्सट्रीम तो एक ही मिलेगा, कोई बात नहीं। जब मैं फेजर कंस्ट्रक्ट करूँगा, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एक एक चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, सारा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, एक एक चीज़ हम लोग। सबसे पहले फेजर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमने एक फेजर कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक हमने क्या किया, फेजर को कंस्ट्रक्ट कर लिया। सर्कल ठीक से बनेगा नहीं, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, उतना तो आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है। चलो, हमने फेजर कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमने क्या कर लिया, फेजर को कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, मेरे को बोलो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। एक्सीलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, तो इस एक्सट्रीम पे भी वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे क्या होता है आपका, मीन पोजीशन पे होता है वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। या मीन पोजीशन पे फोर्स भी क्या होता है, जीरो। कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं फोर्स के ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा छोड़ दो, आप समझ जाओगे ना, एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो, ठीक है। एक्सट्रीम पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम। अच्छा, फेजर में क्या मीन पोजीशन कौन सा एक्सट्रीम है, तो फेजर में बहुत लोग गलती यहीं पे करता है, फेजर में, है ना, फेजर में ये हमारा क्या है, दिस इज़ एक्सट्रीम। फेजर में ये एक्सट्रीम पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, देखो ये किस पॉइंट का प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है। ये किस पॉइंट का प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है ना, इसी पॉइंट का प्रोजेक्शन है। तो ये भी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा,
सरकमफ्रेंस के लॉन्ग मूव कर रहा है, ऐसे जो रेड सर्कल बना हो उस पे मूव कर रहा है पार्टिकल। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे पार्टिकल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो मीन पोजीशन को जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको 2 पॉइंट मिल रहा है। जब हम लोग मीन पोजीशन को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको 2 पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये मिल रहा है। तो ये भी आपका मीन पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट भी, ठीक है। तो अब देखें इस एक्सट्रीम पे क्या होगा आपका, इस एक्सट्रीम पे क्या होगा आपका, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस एक्सट्रीम पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस मीन पोजीशन पे क्या होगा आपका, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इस मीन पोजीशन पे क्या होगा आपका, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ चलना, तो मैं पूछूं बताएं कितना टाइम बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो देखें पहली बार 0 हो जाएगा। तो जब ये पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे चलते 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 यहाँ पहुँचा एक्सट्रीम पे, तो वेलोसिटी पहली बार 0 हुआ। फिर ये आगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी पहली बार मैक्सिमम हुआ, क्योंकि जब यहाँ ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। फिर ये आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, यहाँ एक्सट्रीम पहुँचा तो इसका वेलोसिटी दूसरी बार 0 हुआ। याद रखें अगर t=0 पे पार्टिकल यहाँ से किसी स्पीड v से स्टार्ट हो रहा है, तो जब यहाँ पहुँचेगा ऐसे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरी बार वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर ये आगे बढ़ेगा ऐसे 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 ऐसे, तो तीसरी बार वेलोसिटी 0, फिर ये आगे बढ़ेगा ऐसे 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 ऐसे, तो तीसरी बार वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, चौथी बार वेलोसिटी 0। इस तरीके से कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि टाइम t=0 पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे किसी स्पीड v से, तो बताएं कितने टाइम बाद इसका वेलोसिटी पहली बार 0 होगा। तो ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो पहली बार 0 होगा, तो फेजर में कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कितना एंगल रोटेट कर गया, ये θ=ω t, है ना। अब हमको ये थीटा पता है तो ω t हमको पता है, टाइम निकल जाएगा यहाँ से θ=ω t करके। अगर हमें थीटा पता है तो टाइम क्या आ जाएगा, θ/ω, टाइम निकाल सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए बताएं इसका वेलोसिटी पहली बार मैक्सिमम कब हो रहा है, यहाँ चलेगा तो यहाँ से ऐसे चलेगा, ये इधर जाएगा फिर लौटेगा ऐसे, यहाँ तक वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो फेजर में क्या होगा, फेजर में क्या होगा, फेजर में क्या होगा, ये ऐसे चलेगा चलते चलते चलते, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, ऐसे चलते 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 यहाँ पहुँचेगा जब पहली बार वेलोसिटी मैक्सिमम होगा इसका। तो यहाँ चलना स्टार्ट किया तो कितना एंगल घुमा, ये दिस एंगल मान लेते हैं, α=ω t। तो हम अगर टाइम चाहिए तो α=ω t, तो यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा α/ω, कितना टाइम कितना पहली बार इसका वेलोसिटी कितना टाइम बाद मैक्सिमम हो रहा है। अगर ये पूछा जाए कि कितना टाइम बाद इसका वेलोसिटी दूसरी बार मैक्सिमम होगा, या ऐसे भी पूछा सकता है कि टाइम डिफरेंस व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स फर्स्ट टाइम मैक्सिमम एंड सेकंड टाइम मैक्सिमम, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस आप इस फेजर से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो या 2 पार्टिकल रिसर्च हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट एंड में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट करो फटाफट, हो गया। चलो चलो क्वेश्चन बहुत बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करेंगे। फेजर में कुछ लोगों को दिक्कत, आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ये मीन पोजीशन हो गया, पार्टिकल इस साइड एक्सट्रीम जा रहा है यहाँ तक, ये इसका एक्सट्रीम हो गया यहाँ तक, ठीक है। आप लैंग्वेज समझ जाओगे ना। देखें आपको जो क्वेश्चंस है वो आप चाहे फेजर से सॉल्व करो चाहे जनरल तरीके से सॉल्व करो, बात एक ही होती है, ठीक है। टाइम t=0 पे पार्टिकल यहाँ पे था एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। टाइम t=0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है।
a/2 पे, एम्पलीट्यूड है a, एम्पलीट्यूड कितना है a, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड है a, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a। ठीक है, चले बताएं। देन इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, ऑप्शन ए, फटाफट ऑप्शन ए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस π/4, ऑप्शन बी ए साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4, ऑप्शन सी ए साइन ओमेगा टी प्लस ज़्यादा आसान है। फटाफट जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, फेजर कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप मीन पोजीशन लाइन को आगे बढ़ा लें, इस एक्सट्रीम पोजीशन लाइन को आगे बढ़ा लें, नीचे इस एक्सट्रीम पोजीशन लाइन को नीचे आगे तक बढ़ा लें। फिर क्या कर हमने बोला था कि मीन पोजीशन लाइन पे सेंटर कंसीडर करते हुए ए रेडियस का, एम्पलीट्यूड के बराबर रेडियस का क्या कंस्ट्रक्ट कर दें, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दें। क्या कंस्ट्रक्ट कर दें, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दे। रे वाह, क्या बढ़िया खूबसूरत सा सर्कल बन गया। क्या कंस्ट्रक्ट कर दें, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दें। फिर पार्टिकल जहाँ पे है उस पॉइंट को प्रोजेक्ट करें। पार्टिकल t=0 पे यहाँ पे है, प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको 2 पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा फेजर में। ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा पॉइंट होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फेजर में आपको कंसीडर करना है क्लॉकवाइज मोशन। तो अगर यहाँ वाला पार्टिकल है तो क्लॉकवाइज मोशन करने के लिए ऐसे मूव कर रहा होगा, यहाँ पे पार्टिकल है तो क्लॉकवाइज मोशन करने के लिए ऐसे इधर जा रहा होगा। तो आप देख के बता सकते हैं एक्चुअल में पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये पोजिशन तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हमको फेज कांस्टेंट निकालना सिंपल बस। तो क्या करेंगे फेज कांस्टेंट निकालने के लिए, सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन कर दें। अब फेज कांस्टेंट फाई कौन सा होगा बोलो, मीन पोजीशन लाइन से हमने बोला था क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे ना, तो ये हमारा फेज कांस्टेंट फाई हो जाएगा। कुछ लोग अगर गलती करके ऐसा मेजर कर देंगे तो ये आपका कौन सा मेजरमेंट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसलिए आप क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी मेजर कर सकते हैं, ऐसा आके मेजर कर दिए तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गया। आपको कैसे मेजर करना है, क्लॉकवाइज मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मेजर करने के लिए अब ये फाई निकालना है तो आपको सोचना है कैसे निकालना है। आप ज्योमेट्री लगाएं, जो भी लगाएं, तो हमको पता है कि ये एंगल है 90 π/2। अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए, है ना, ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा, तो हम लोग फाई निकाल लेंगे। फाई क्या आ जाएगा, π/2 प्लस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा कैसे निकाले ये आपको सोचना है, अल्फ़ा कैसे निकालना है ये आपको सोचना है। तो अगर इसको हमने अल्फ़ा कंसीडर किया हुआ है ना, अगर इसको हमने अल्फ़ा कंसीडर किया हुआ है तो अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूँ तो ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। बोलो यस और नो। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल ये अल्फ़ा एंगल निकालना है हम लोगों को। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। खैर ये हमको तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं। ये हमको क्या दिया हुआ, ये हमको पता है a/2। तो ये अल्फ़ा है, सब कुछ तो पता है, ये अल्फ़ा ये निकालना है। तो ये तो हमको पता है ना। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा देंगे, कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस साइड जो कि a/2 है, बाई दिस साइड, ये तो रेडियस है a के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ। मतलब अल्फ़ा कितना आ जाएगा, π/3। अल्फ़ा कितना आ जाएगा, π/3। यस और नो। तो अब फाई कितना आ जाएगा, π/2 प्लस π/3। 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 2 यानी कितना आ जाएगा, 5 π/6। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। तो इक्वेशन ऑफ SHM हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हमने फाई निकाल लिया तो इक्वेशन ऑफ SHM तो लिखना बहुत ही आसान सी बात है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 π/6। दिस विल बी आवर आंसर।
ठीक है, देखो मैं एक्स एक्सिस की तरफ, देन इक्वेशन ऑफ एस एच एम। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम। my first question is equation of SHM. What will be the equation of SHM, ये बताना है, जल्दी से बता दें। इक्वेशन ऑफ SHM क्या होगा, फटाफट फटाफट इक्वेशन ऑफ SHM क्या होगा, जल्दी से बताएं। इक्वेशन ऑफ SHM जल्दी से बताएं। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ SHM, फटाफट फटाफट। चलो तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखें क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, है ना। हम लोग सर्कल बना देते हैं एक, क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। ये हो गया हमारा ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा, टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करो यहाँ पे या यहाँ पे। कहाँ पे होगा पार्टिकल, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हमको फाई बताना है। तो फाई कौन सा होगा, क्लॉक वाइज सेंस में जाएं, ये हमारा क्या होगा, फाई। तो इसको कैसे निकालेंगे, इस फाई को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये पूरा कितना पाई है ना, और ये कितना है, अच्छा ये पूरा तो पता है हमको कितना होगा, 270 डिग्री होगा। अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एंगल, और ये कितना है ए, तो ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल में लोग कॉस अल्फ़ा लगा देते हैं। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बाई √2 बाई ए। तो ए से ए कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई √2, यानी कि अल्फ़ा आ गया हमारा π/4। ठीक है, तो हमारा फाई कितना आ जाएगा, ये जो पूरा एंगल है फाई है ना 270। ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 270 है भाई, ये पूरा कितना है 270 है ना। तो 270 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, 270 प्लस π/4 ऐड कर देंगे। अब 270 को कन्वर्ट कर लो रेडियन में, तो क्या करेंगे, 270 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस π/4। ये 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, क्या आ जाएगा कितना, 3π/2। 3π/2 प्लस π/4 कितना एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 6π प्लस पाई, यानी कि 7π/4। ठीक है, तो फाई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 7π/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नोट कर लो फटाफट फटाफट नोट कर लो। फटाफट नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तुम ही लोग सॉल्व करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, चलो, कोई पार्टिकल है, ये इस साइड एक्सट्रीम जा रहा है, इस साइड एक्सट्रीम जा रहा है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम। ठीक है, ये मीन पोजीशन लाइन हो गया, दिस इज़ मीन पोजीशन। मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इस मीन पोजीशन को। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है हमारा, पार्टिकल जो है हमारा यहाँ पे है, टाइम t इक्वल टू 0 पे एंड मूविंग टूवर्ड दिस, यहाँ पे है √3/2a पे। ठीक है, ठीक है, मूविंग टूवर्ड दिस विथ सम वेलोसिटी v। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, ऑप्शन ए सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, मैं बोल दे रहा हूँ, a sin ω t प्लस π/3, ऑप्शन बी a sin ω t प्लस 4π/3,
ऑप्शन सी ए साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, ऑप्शन डी ए साइन इतना सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बिना देरी के हुए फटाफट बताओ, बिना देरी के हुए फटाफट बोलो, बिना देर के हुए फटाफट बोलो, बिना देर के हुए फटाफट फटाफट। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, फेजर से ही सॉल्व करेंगे। फेजर से सॉल्व करना आसान होता है ना। फेजर से सॉल्व करना क्या होता है, क्वेश्चन आसान होता है। तो फेजर से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फेजर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलो भैया फेजर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। ये हमने फेजर कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे यहाँ से तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। अब आप देख के बता सकते हो, हमको क्लॉकवाइज मोशन कंसीडर करना सर्कल में, तो यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे इधर जा रहा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे यहाँ जा रहा होगा। फेजर यहाँ पे कहाँ जा रहा है, एक्चुअल में पार्टिकल इधर जा रहा है। तो अब देख के बताओ, ये वाला तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेज कांस्टेंट फाई कितना हो जाएगा, दिस विल बी आवर फेज कांस्टेंट फाई। ये फाई हम लोगों को निकालना है। तो हमको कैसे निकालना, आपको मैथ्स पूरा दिखाना, ठीक है। ये पूरा कितना, √3/2a, ठीक है। तो अगर ये एंगल हम निकाले तो फेज निकालेंगे अल्फ़ा, है ना, क्योंकि ये पूरा कितना है 90 है π/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाई हमारा कितना आ जाएगा, π/2 + अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालना कैसे निकालोगे, ये हमारा a है, ये हमारा √3/2a है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग लगा देते हैं क्या, cos अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2a/a। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos अल्फ़ा यहाँ से कितना आ जाएगा, √3/2। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा कितना आ जाएगा, π/6, है ना। तो फाई कितना आ जाएगा, π/2 + π/6, 6 एलसीएम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3π + π मतलब 4π/6 यानी कि 2π/3। क्या आ जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन पूछता हूँ। इसी में मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है ये कि सपोज टाइम डिफरेंस व्हेन its velocity becomes 0 first time and maximum first time ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए t/12, ऑप्शन बी t/16, ऑप्शन सी t/3t/12, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, बिना देर के हुए फटाफट। चलो सॉल्व करता हूँ मैं इसको तो आपसे बढ़िया से। देखो पहले आप देखें वेलोसिटी कैसे यहाँ चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ मीन पोजीशन पहुँचा वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी 0। तो आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। फेजर में क्या हो रहा है, पार्टिकल यहाँ चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पहुँचा वेलोसिटी पहली बार मैक्सिमम, फर्स्ट टाइम वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। फिर फर्स्ट टाइम 0। तो हमको टाइम डिफरेंस चाहिए यहाँ से यहाँ पहुँचने, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का। तो अब मेरे को बताओ, मान लेते यहाँ से यहाँ पहुँचा t1 टाइम में, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ ले रहा है ये t2 टाइम में। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, t2 - t1। बोलो यस और नो, यही ना होगा भाई टाइम डिफरेंस, t2 - t1। तो मैं t1 निकाल लेता हूँ, मैं t2 निकाल लेता हूँ। तो मेरे को बताओ पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचे में कितना एंगल घूम रहा है, इतना।
ये एंगल अल्फ़ा तो मैं पहले निकाल चुका हूँ, कितना है π/6 30, तो यानी कि ये कितना होगा 60 π/3। तो ये टाइम t1 में निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं इसको θ1, तो θ1 को मैं क्या ले सकता हूँ ओमेगा t1, θ1 हो जाएगा π/3, ओमेगा है 2π/t इंटू t1, पाई से पाई कैंसल, तो t1 कितना आ जाएगा यहाँ से t/6। बोलो यस और नो। अच्छा t2 कैसे निकालोगे, t2 कौन सा है, t2 कौन सा वाला है, t2 कौन सा वाला है, t2 यहाँ से पूरा ये वाला टाइम, तो ये π/3 है, तो ये 90 डिग्री है, तो हम लोग ये एंगल निकालने के लिए मान लेते हैं ये पूरा एंगल हो जाएगा θ2। तो θ2 कितना आ जाएगा बोलो, θ2 हमारा कितना आ जाएगा बोलो, θ2 हमारा कितना आ जाएगा, θ2 हमारा कितना आ जाएगा, θ2 हमारा कितना आ जाएगा π/3 प्लस π/6, सॉरी π/2। तो θ2 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 5π/6, और θ2 को हम लोग क्या ले सकते हैं ओमेगा t2 इज इक्वल टू 5π/6। तो ओमेगा t2 अगर है हमारा पाई 2π/T इंटू T2 इज इक्वल टू 5π/6। तो यहाँ से T कितना आ जाएगा, यहाँ से T कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ से T आ जाएगा हमारा पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, T कितना आ जाएगा हमारा T2 निकालना ना, सॉरी T2 निकालना हमको ना, टाइम T2 निकालना। तो यहाँ से T2 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से T2 आ जाएगा हमारा T2 आ जाएगा हमारा 5T/12। यस और नो। तो हमको क्या बताना, टाइम डिफरेंस बताना है, कितना टाइम डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस क्या रहा है T2 माइनस T1, मतलब 5T/12 माइनस T1 कितना है, T1 हम लोग यहाँ से निकाल लें T/6, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2T/12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा T/4 या 3T/12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये तो पहला तरीका हुआ, ठीक है, कि हमको टाइम डिफरेंस निकालना था, तो मैंने क्या किया, हमको टाइम डिफरेंस निकालना था, तो मैंने क्या किया, है ना, हमको टाइम डिफरेंस निकालना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकाला T2, यहाँ से यहाँ का पहुँचने का टाइम निकाला, फिर टाइम डिफरेंस निकाल लिया। या मैं सिंपल मेरे को बोलो कि पहली बार मैक्सिमम यहाँ हो रहा है, पहली बार 0 यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा, तो कितना एंगल घूम रहा है π/2। तो टाइम डिफरेंस सीधे निकल गया भाई, थीटा कितना घूम रहा है, थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे ओमेगा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से यहाँ सीधे जा रहा है ना, तभी ना यहाँ पे जब पहुँचा हमारा भाई, यहाँ पे जब पहुँचा तो पहली बार मैक्सिमम हुआ, यहाँ पहुँच सकता हूँ ना कि π/2 इज इक्वल टू ओमेगा 2π/T इंटू डेल्टा टी, पाई से पाई का सम, तो यहाँ से डेल्टा टी क्या आ जाएगा T/4 या 3T/12, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जैसे सॉल्व करना वो वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, ठीक है, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा ये एक्सट्रीम, ठीक है, ये मीन पोजीशन लाइन, ये हमारा मीन पोजीशन लाइन, ठीक है। पार्टिकल जो है टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, इधर जा रहा था किसी स्पीड v से, एंड ये डिस्टेंस है कितना ले लेते हैं a/2 माइनस a/2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ SHM, लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। ऑप्शन ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस, है ना, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, फटाफट नोट करें। ऑप्शन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6, ऑप्शन बी ए साइन
ओमेगा टी प्लस 2π/3। ऑप्शन सी ए साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन ई नन। चलो फटाफट बिना देर के हुए फटाफट बोलो, बिना देर के हुए फटाफट बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिना देर के हुए फटाफट 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 हो गया। चलो तो इसको हम लोग फेजर से सॉल्व करेंगे, फेजर से ही सॉल्व कर रहे हैं सब कुछ। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, फेजर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो फेजर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फेजर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फेजर कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब ध्यान देखो, जब इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करोगे तो हमको फेजर में कितने पॉइंट मिलेंगे, दो। एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा। ठीक है, अब पार्टिकल यहाँ पे होगा, इसे इधर जा रहा होगा क्योंकि हमको क्लॉकवाइज मोशन लेना है। ठीक है, तो हमारा फेज कांस्टेंट फाई कितना हो जाएगा, दिस मच। दिस इज़ आवर फाई। इसको कैसे निकालोगे बोलो। अगर ये वाला एंगल हमको पता चल जाए, अब आपको सिंपल ज्योमेट्री है, अगर ये वाला एंगल हमको पता चल जाए, मान लेते हैं थीटा, तो फाई कितना हो जाएगा, 2π - थीटा। बोलो ऐसा और नो, निकाल लेते हैं थीटा को। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कितना दिया हुआ, a/2, तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा देते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, बोलो a/2 बाई 2π - π/6। तो फाई कितना आ जाएगा यहाँ से, 11π/6। क्या कोई ऑप्शन मिलेगा यहाँ से, नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिलेगा, नन। क्योंकि यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 11π/6। ठीक है, चलो इसी में मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। टाइम व्हेन its velocity, time when its velocity becomes maximum second time, time when its velocity becomes maximum second time। ठीक है, चलो फटाफट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मैं पोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए t/12, ऑप्शन बी t/6, ऑप्शन सी 7t/12, ऑप्शन डी नन। चलो सिंपल कर दिया। टाइम टेकन व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स सेकेंड टाइम मैक्सिमम। फटाफट फटाफट मैं लास्ट क्वेश्चन इसका करवा रहा हूँ, फटाफट आप सॉल्व कर दें बिना देर के, फटाफट जल्दी सॉल्व करें इसको। हो गया, चलो देखते हैं। तो मेरे को बताओ, पार्टिकल का वेलोसिटी कैप का यहाँ तक पहुँचने का टाइम हमसे ये पूछ रहा है। मान लेते हैं वो कितना टाइम टी। तो फेजर में कैसे होगा, यहाँ से जाएगा, पहली बार यहाँ मैक्सिमम हुआ बट ये टाइम हमको नहीं पूछ रहा है। ऐसे आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, यहाँ दूसरी बार मैक्सिमम होगा, सेकंड टाइम मैक्सिमम। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम मान लिया टी, तो पार्टिकल कितना एंगल रोटेट किया, इतना एंगल पूरा रोटेट किया। बोलो अल्फ़ा, यस और नो। और ये अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टी। अब मेरे को अल्फ़ा कितना होगा, ये 90 है,
ये हम लोग निकाल चुके हैं π/6। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा बोलो? अल्फ़ा आ जाएगा π/2 प्लस π/6। तो 6 एलसीएम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 π/6 यानी कि 2 π/3। बोलो ऐसा और नो? 2 π/3 आएगा ना? हाँ, तो हम लोग लिख देंगे इसको 2 π/3 और ओमेगा क्या होगा? 2 π/कैपिटल टी इंटू टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो यहाँ से टाइम टी कितना आ जाएगा? t/3। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो नोट कर लेंगे ये बढ़िया से। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो और हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? A particle executes SHM with a time period of 4 सेकेंड। कैपिटल टी है आपका 4 सेकेंड। कह रहा फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड में जाने में वो कितना टाइम ले रहा है, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, फटाफट नोट कर लें। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहें तब तक, है ना। ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/2 सेकेंड, ऑप्शन सी 2 सेकेंड, ऑप्शन डी नन। चलें फटाफट, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फटाफट चलो नोट करो फटाफट। चलो देखो मैं सबसे पहले जनरल तरीके से बताता हूँ। तो ये मान लेते हैं मीन पोजीशन लाइन है, ये हमारा क्या है? मीन पोजीशन। ये हमारा एक्सट्रीम हो गया, ये इस साइड एक्सट्रीम हो गया। तो टाइम पीरियड बोल रहा है 4 सेकेंड, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ इस मीन पोजीशन लाइन पे वापस आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से वापस आया। ये पूरा ले लिया इसने एक ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना आ गया? t/4, जहाँ पे कैपिटल टी क्या? टाइम पीरियड। फिर यहाँ से यहाँ वापस आने का टाइम कितना? t/4। फिर इस मीन पोजीशन से दोबारा इस एक्सट्रीम तक जाने का टाइम t/4। तो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 कितना आ गया? टाइम पीरियड के बराबर टी। और जो कि होता भी है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया, ऐसे इधर जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, फिर ऐसे इधर जा रहा है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब ये एक ही लाइन के लॉन्ग हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, बट वो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखाया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पार्टिकल को कहाँ तक जाना है? हाफ ऑफ द मेन पोजीशन। कहाँ तक जाना है? हाफ ऑफ द मेन पोजीशन। तो सॉरी, मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड जाना। तो अब मेरे को बताओ, ये पूरा एम्पलीट्यूड है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड यहाँ तक होगा। अब मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t/4 है, तो यहाँ से यहाँ आधा डिस्टेंस जाने का टाइम कितना होगा? t/8। कितना होगा? t/8। टाइम कितना है? 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4/8 इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, सॉरी 0.5 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 0.5 सेकेंड। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब इसको फेजर से आपको करना, तो आप फेजर से सॉल्व कर लो। कैसे? ध्यान से देखो, ये हमारा मीन पोजीशन हो गया, ठीक है, ये एक्सट्रीम हो गया, ये इस साइड एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, ये इस साइड एक्सट्रीम हो गया, है ना। सर्कल कंस्ट्रक्ट करो, सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ से इसको यहाँ जाना है। तो मेरे को फेजर में कहाँ पे होगा? ये फेजर में यहाँ पे होगा, ये ऐसे इधर जा रहा है, अब ये डिस्टेंस कितना है? एम्पलीट्यूड का आधा a/2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? a/2। ये कितना है? a। तो कितना एंगल ये घूमा है?
फेजर में यहाँ से यहाँ ऐसे घूमते हुए आया, कितना एंगल घुमा, इतना थीटा, कितना टाइम लेगा वो, थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। अब थीटा कितना होगा बोलो, ये अगर हम लोगों को ये एंगल भी थीटा होगा, ये a/2 है, ये कितना है, a है, तो ये थीटा कितना आ जाएगा बोलो, हम लोग निकाल सकते हैं ना भाई। हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, a/2/a। तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, π/6। ठीक है, तो π/6 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t/12। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एक मिनट, t/12 आया ना, और टाइम कितना 4 सेकंड, मतलब 4/12 कितना आएगा, 1/3 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 1/3 सेकंड आएगा। एक मिनट रुको जरा, मुझे क्रॉस चेक करने दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 सेकंड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ से कुछ वेलोसिटी होगा, फिर यहाँ के बाद 0 हो जा रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं है। या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, इस तरीके से नहीं बोलते, हाँ यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे 0, फिर 0 टू मैक्सिमम, तो वो सेम चीज़ लगेगा, है ना, सेम टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, बट मिडल में नहीं बोल सकते। थोड़ा मैंने मिस्टेक किया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। हमारा कितना आया टाइम, 1/3 सेकंड आया। कितना है, 1/3 सेकंड आया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन करेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लें, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते। चलो देखो क्वेश्चन क्या लिखा आपके सामने, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट a particle executes simple harmonic motion about the point x is equal to 0 at time t equal to 0. It has displacement x equal to centimeter and 0 velocity. If frequency of motion is 0.25 per second, find option A time period, option B angular frequency, C amplitude, D maximum speed, E displacement from mean position at t equal to 3 second, and F the velocity at t equal to 3 second. 5 पार्ट है, सब कुछ आपसे निकलवा लिया गया है, सारी चीजें आपसे पूछी जा सॉल्व करके आप बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो। हो गया, चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को अब। ठीक है, देखो क्या कह रहा है आपसे, देखें, कह रहा पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड कह रहा है x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, x इक्वल टू 0 से। तो हम लोग एक्सिस सिस्टम ले लेते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू 0 है, मीन पोजीशन लाइन है। ठीक है, इस साइड एक्सट्रीम जा रहा है यहाँ तक, इस साइड एक्सट्रीम मान लेते हैं यहाँ तक जा रहा है। ये हो गया हमारा एक्सट्रीम, ये हो गया हमारा एक्सट्रीम। ठीक है, और ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0 मेन पोजीशन, t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर क्या कह रहा है, इट हैज़ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड 0 वेलोसिटी। तो मेरे को बताओ SHM के ड्यूरेशन में वेलोसिटी 0 कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे। कहाँ पे 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो वेलोसिटी आपका कह रहा है यहाँ पे जब 0 हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 सेंटीमीटर। तो हमको ये SHM की प्रॉपर्टीज, हमको ये पता है कि SHM के केस में वेलोसिटी 0 कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस क्या होती है, एम्पलीट्यूड। तो आपका ये वाला पार्ट हो गया, पार्ट सी, द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना आ गया, हम लोग सी पार्ट बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। फिर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं टाइम पीरियड पे। तो देखें क्या दिया हुआ, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इज 0.25, फ्रीक्वेंसी दे दिया, हम लोग ए पे आ जाते हैं, ए पे है ना, ए पे फ्रीक्वेंसी दे दिया कितना, 0.25, मतलब 1/0.25, 100 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 सेकंड। टाइम पीरियड निकल गया। फिर बी पे आते हैं, बी क्या कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू एफ। तो 2 पाई इंटू एफ का वैल्यू कितना है 0.25। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25 दूनी 50 मतलब 0.5 पाई। यस और नो मतलब 0.5 पाई आ जाएगा। फिर देखें ऑप्शन डी क्या कह रहा है। डी पार्ट क्या कह रहा है मैक्सिमम स्पीड। क्या पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग एसएचएम क्या होता है ए ओमेगा। क्या होता है ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.02 इंटू 0.5 पाई इतना आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड। फिर देखें ऑप्शन ई का क्या कह रहा है पार्ट बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो देखें ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है टाइम टी इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग अगर फेजर डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ से आप लोग फेजर से भी कर सकते हो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। दोनों ही आसान होगा ठीक है। दोनों ही मेथड से आसानी से कर सकते हैं हम लोग इसको। तो अगर मैं फेजर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँ अगर मैं फेजर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ है ना तो ये मिलेगा। अब बताओ पार्टिकल कहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है। तो फेजर में कहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे हमको क्लॉकवाइज मोशन लेना है ऐसे जा रहा है मतलब ये पोजीशन होगा। तो अब दिखाएं फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो फाई का वैल्यू अगर 0 आ गया अगर फाई का जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। बोले आसान हो। ये हमारे गया एसएचएम का इक्वेशन। ए का वैल्यू दिया हुआ 2 तो एक्स कितना आ जाएगा ए साइन सॉरी ए का वैल्यू तो दिया हुआ है ना भाई। ए का वैल्यू तो दिया हुआ है तो ए को हम लोग रख देते हैं ना 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। तो यहाँ पे रख दो हमको क्या चाहिए टी इक्वल टू 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा हमको इक्वेशन पता है ना टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का। तो कुछ नहीं करना भाई ओमेगा भी पता है आपको 2 साइन ओमेगा कितना है बोलो। ओमेगा हम लोग निकाले थे ना अभी कितना 2 पाई एफ मतलब 0.5 पे मतलब पाई/2। तो रख दो पाई/2 इंटू टी। अब क्या पूछ रहा है टी इक्वल टू 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन। तो टी इक्वल टू 3 सेकंड रखो तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 साइन पाई/2 इंटू 3 मतलब 2 साइन 3 पाई/2। बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन पाई प्लस पाई/2। अब पाई प्लस पाई/2 का वैल्यू जो भी होगा आप निकाल लोगे ना यहाँ से। बोलो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। फोर्थ इक्वेशन क्या पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। तो कुछ नहीं है भाई वेलोसिटी निकालना है तो हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी का इक्वेशन पता चल जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बस अब टी इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो रख दो यहाँ पे v इक्वल टू 2 ओमेगा कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना पाई/2 0.5 का आया था ना इंटू टी कितना 3। बस वैल्यू करके कैलकुलेट कर लो आसानी से हो जाएगा। है ना फिर हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है चलो नोट कर लो। नहीं अभी ग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद एनर्जी इन एसएचएम आ जाएंगे। ठीक है नोट कर लो फटाफट चलो।